आज के दिन स्पेशली कुछ ना कुछ कहते थे कि तू भाई सिमरन कुछ ये लड्डू बना दे, कुछ ऐसा बना दे, कुछ चूरमा बना दे, कुछ तो खिला दे अच्छा सा। तो ऐसा सिमरन बस पापा जी को याद करके यही है कि पापा जी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। समझसरी वाले दिन ही पापा जी हमारे घर आए थे और पापा जी ने मुझे कहा था कि मैंने इस बच्चे का दिल दुखाया है, मैं इसको चाहता हूँ कि हमारे परिवार में एक जैन बहू आए। और आज पापा जी की वजह से ही हम सब यहाँ हैं। अंकल जी ने सोचा था कि 5 तारीख को करने का है प्रोग्राम, तो मैंने मम्मी जी से बोला, मैंने कहा मुझे करना ही है तो 12 तारीख को पापा जी का बर्थडे है तभी करिए। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी और पापा जी के इस जन्मदिन के अवसर पर, वो तो हमारे बीच नहीं है बट उनकी वजह से आज सब कुछ है। आज वही उन्हीं की दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने अंकल को कहा था कि एक तो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे भाव और भी हैं कुछ करने के। ये बात हमें नहीं पता कि हमें करनी है कि नहीं करनी, बट ये बात अंकल ने बताई थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ और भी करना है। पूजा के दिन, उस दिन C94 की पूजा के दिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, और हमारे राजा के मन में और मेरे मन में सेम ही बात एकदम से हुई और साथ के साथ एक काम हो गया। और मम्मी जी का बहुत मन है कि यहाँ पर बहुत आचार्य गुरुदेव सब पधारे और चतुर्मास हो, ताकि सब लोगों को जितना अपना जैन धर्म का प्रचार और जितना हम धर्म का लाभ ले सके, हम जैन धर्म का प्रचार कर सके। क्योंकि बच्चों के अंदर, आज मेरे से ही पूछोगे तो पापा जी जो सिखा के गए मेरे बेटे को लोगस का पाठ वही आता है, उसके अलावा तो बच्चे आजकल सीख ही नहीं पाते। जो आपने भी कहा ज्ञानशाला वाली बात, वो बिल्कुल ठीक है कि एटलीस्ट वही चतुर्मास के दौरान या कभी भी बच्चों को एक पाठशाला होगी, क्योंकि अनुव्रत जाना, कई बार अनुव्रत भवन जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर वो संस्कार आए जो हम नहीं दे पाए, जो और अच्छे से आ सके। बस यही आपसे भावना है कि इस चीज़ की जगह की अच्छे से उपयोग हो सके। धन्यवाद महाराज साहब। मैं इनकी आप लोगों को सही लगे जिस तरीके का भी आपको जहाँ प्रावधान बने, और वो ऐसा होने पर सभी का लाभ है। और स्पेशली मैं चाहता हूँ आगे आने वाली जनरेशन को नॉलेज मिलना, उनको पढ़ाई होना, उनको इस अपने जैन समाज का, अपने जैन धर्म का बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप इस बात को, मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है, ये जगह आप लोगों ने, ऐसा नहीं है पूरा स्थान इनके लिए है, कोई भी प्रोग्राम इनके लिए जितनी भी हमारी सभाएं हैं, चरणों में वंदन। अत्र विराजित डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी के सुपावन चरणों में सशत वंदन। आज के हमारे जो मुख्य जैन परिवार, राजा जी और सिमरन जी और सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय BC जैन साहब के साथ मेरे बहुत ही आत्मीय संबंध थे और अमृतवाणी के संस्थापक संरक्षक आदरणीय जयसराज जी शेखानी के साथ एक बार मैं इनके निवास स्थान पर मिला और पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों का जो प्रसारण और भगवान की वाणी तो हम लोग सुरक्षित नहीं रख सके, परंतु भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं की वाणी को जयसराज जी ने जिस तरह से सुरक्षित रखा, उसके बारे में बातचीत चल रही थी तो अचानक इस परिवार के सदस्यों के 2 बार मैंने आंखों में आंसू देखे। उस समय मंजुलता जी, इनकी माता जी के आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि हम तेरापंथ धर्म संघ के सदस्य हैं, जैन परिवार से हैं और हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें हैं, हमें भी धर्म संघ में सेवा करने का अवसर मिले, किस तरह से हम अपनी सेवाओं को के माध्यम से धर्म संघ में सेवा दे सकते हैं। और ये उनका सपना था। और अचानक ही एक प्रसंग बना, आचार्य श्री तुलसी की शताब्दी वर्ष और समणी सत्य प्रज्ञा जी और समणी रोहिणी प्रज्ञा जी, दोनों को गुरुदेव ने दिल्ली में, जो गुरुदेव की शताब्दी वर्ष जो आने वाली है उसके लिए संस्कार चैनल के माध्यम से किस तरह से प्रवचनों की एक श्रृंखला तैयार की जाए। और मैंने वहां प्रदर्शन किए समणी जी के, और उनको कुछ कठिनाई हो रही थी। अचानक मेरे ध्यान में आया कि जैन परिवार
इसमें सहयोगी बन सकता है। और ऐसा संयोग बना कि उसी समय बीसी जैन साहब, मम्मी जी अणुवर भवन पधारे और मैंने उनसे संपर्क करवाया और मैंने कहा 1-2 दिन में जब भी, तो जैन साहब इतने उत्साहित थे और मंजू जी की इतनी भावना थी, उसी समय आधे घंटे के अंदर अंदर उनको अपने घर पर वहाँ पर सफदरजंग जो आपका निवास वहाँ पर गए और लगभग 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहकर और सारे जो प्रवचन संस्कार चैनल में जो प्रसारित हुए, लगभग 51 प्रवचनों की वो श्रृंखला बनी और उसमें सारा एकमात्र इस परिवार का सहयोग रहा। तो ऐसा परिवार ये जैन परिवार है कि वो ऐतिहासिक गुरुदेव का जो शताब्दी वर्ष है, सबसे पहले वहाँ सहयोग इनका मिला और उसके बाद में तो ये ऐसे एक बार अचानक मेरे को जैन साहब ने याद किया, मैं इनके निवास पर गया और इन्होंने कहा सुखराज जी कुछ हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और इन्होंने कहा कि हमारा शिवालिक में एक जगह है, वो जगह हम समाज को अनुदान देना चाहते हैं। इधर तेरापंथ युग परिषद भी काफ़ी दिनों से आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाना चाहते थे, परंतु उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि वो स्थान नहीं मिल रहा था। और मैंने उसी समय परवीन जी डूंगरवाल जो तेरापंथ युग परिषद के उस समय अध्यक्ष थे, उनको सुशील जी क्वाड को आपके घर बुलाया और उसी समय उनको मैंने कहा भाई ये जैन साहब जगह देना चाहते हैं और उन्होंने वो C94 और आचार्य श्री तुलसी 2022 में जब साधु प्रमुखा जी के समय में आचार्य माँ श्रमण जी जब पधारे, उस समय ये डायग्नोस्टिक सेंटर बना और डायग्नोस्टिक सेंटर का जैन संस्कार विधि से जो अनुष्ठान उस समय हो रहा था, उसमें अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के रमेश जी डागा भी आए हुए थे, सब आए हुए थे, समाज के महेंद्र जी नाटा भी थे वहाँ पर उपस्थित थे। और अचानक इनके मन में ये अभी बताया आपने चिंतन आया और उस समय भी मैंने देखा सिमरन के और आंखों में आंसू थे और इनके जो जगह इन्होंने दी ना, एक तो अनुदान देते हैं हमारा नाम होगा, ये होगा, इनका ये भाव था कि हमारा जो भी हमारे पास में है वो समाज के सदुपयोग में आए। यहाँ पर अध्यात्म की दृष्टि से साधु संतों का यहाँ पर प्रवास हो और यहाँ पर साधना हो, उपासना हो और ज्ञानशाला के जो संस्कार ज्ञानशाला संचालित हो, इससे हमारी धर्म संघ की जो संस्थाएं हैं किस तरह से इसका उपयोग हो सकता है। और ये मैं जैन परिवार और भी जो हमारे आचार्य श्री तुलसी के प्रवचन के प्रसारण हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे ज्ञानशाला हो, जब भी ऐसा जैन साहब की पुण्यतिथि का या कोई भी अवसर आता है, ये एक पोटली लाखों रुपए लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये पैसा कहाँ उपयोग करना है सुखराज जी, आप ज्ञानशाला में करना है, गुरुदेव के प्रवचन के प्रसारण में करना है, डायलिसिस के लिए करना है। तो इस तरह से इतना सेवा भावी परिवार है, मेरे पास शब्द नहीं है आपके परिवार के प्रति। बहुत बहुत आपको और सबसे बड़ी बात है कि जैन साहब और मंजूलता जी तो जुड़े हुए थे, परंतु उन्होंने अपने रहते हुए जैन साहब ने परिवार को इस तरह से संस्कारों से संप्रेषित किया और धर्म की मुख्य धारा से उनको जोड़ दिया। आज पूरा परिवार समाज के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि और आज आपको देखकर भी, और दक्षिण दिल्ली सभा के जो हमारे अध्यक्ष सुशील जी और सारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, इन सब की भावना थी कि हमारा आपनों भी एक तेरापंथ भवन होना चाहिए दिल्ली रो, मैंने साउथ दिल्ली रो। तो आज आपको ये जैन संस्कार और सबसे एक बड़ी बात हुई है कि आज इस पवित्र स्थान में ऐसे पूज्य संतों के जो चरण यहाँ पर पड़े हैं और इससे ही हमारा ये और जो ये है भवन है वो तेरापंथ भवन दक्षिण दिल्ली का एक पवित्र हो गया। और दक्षिण दिल्ली सभा के अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो हमारे इस प्रोजेक्ट के संयोजक है हीरालाल जी और सारे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, यश जी, अरविंद जी, संजय जी, सारे जो यहाँ पर, तो इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और इसी तरह से आज भी इन्होंने ज्ञानशाला के लिए 1,11,000 रुपए का अनुदान आपने दिया है। और
संगीता जी जो तेरापंथ महिला मंडल की हमारी अध्यक्ष है, दक्षिण दिल्ली महिला मंडल की, और मंत्री है, अध्यक्ष बन जाएगी मंत्री है। तो इनकी जो भावना है, तो मैं दक्षिण दिल्ली सभा के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को यह कहना चाहूंगा कि ये जो स्थान है, ठीक है तेरापंथ भवन दक्षिण दिल्ली का है, मगर एक आप जो कह रहे हैं खुला दरवाजा, आप एक स्थान इनके लिए सुरक्षित करें उसको, कि भाई ये तेरापंथ महिला मंडल का रूम रहेगा और इनका जो भी इनके जो रिकॉर्ड्स वगैरह है वो यहाँ रहे। और जब हो सकता है कि इनको भी एक बड़ा भवन मिल जाए आगे, तो तब तक इनको ज्ञानशाला की गतिविधि भी यहाँ पर चले और तेरापंथ महिला मंडल को भी एक सुरक्षित एक निश्चित स्थान बता दिया जाए कि भाई ये स्थान आपका रहेगा, तो ये अपने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह वहाँ पर रखे, तो आपके भवन की और उपयोगिता बढ़ेगी और उपयोगिता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव का चातुर्मास 2027 का जो महरौली में है, ये दक्षिण दिल्ली की तरफ जब भी साधु संत पधारेंगे तो यहाँ से बीच में एक ऐसा सेंटर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, और हमारे वयोवृद्ध साधु संत यहाँ पर विराजते हैं। और मैं साधु श्री जी कुंदन रेखा जी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उनकी भी प्रेरणा रही है इसको सजाने में, संवारने में। और यहाँ पर हम यही मंगल भावना करते हैं कि लंबे समय तक साधु संत